चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम पर बात करेंगे। अलग अलग तरह के वॉल्यूम होते हैं, जैसे मीडिया वॉल्यूम, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, हर तरह के वॉल्यूम होते हैं। और साथ में होता है कॉल वॉल्यूम। तो ये जो सारे वॉल्यूम होते हैं, इसको आप लोग अलग अलग तरह से जो है कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे जो है आप जो है इन सब वॉल्यूम का जब जिस चीज़ की जब नीड हो, जिस वॉल्यूम की हमें जब ज़रूरत हो, उस चीज़ का प्रॉपर वे में यूज़ कर पाओ। बहुत सारे यूज़र की हमें कंप्लेंट आती है कि कॉल के दौरान टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती। बहुत सारे यूज़र की ये कंप्लेंट आती है कि कॉल के दौरान टॉकबैक की आवाज़ बहुत आती है। बहुत सारे यूज़र की ये कंप्लेंट आती है कि एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम होता ही नहीं है। और अगर बहुत सारे यूज़र की ये भी कंप्लेंट आती है कि मीडिया वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होता, रिंग वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वॉल्यूम से जुड़ी हुई जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी फीचर्स आपको जानने हैं, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। जो लोग डिटेल में जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते एंड तक वीडियो को जरूर देखो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लगभग 1700 वीडियोज़ हमने टॉकबैक स्क्रीन डेटा के साथ बना रखी है। उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखिए। रोज़ सुबह ठीक 9 बजे वीडियो आप लोगों के लिए आ जाती है, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है और चैनल पे विजिट जरूर करना है। और अगर ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना, ताकि जानकारी अगर आप तक पहुंची है तो आप लोगों को ये जानकारी सब तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम की ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम का ही यूज़ करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए जो है दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप वॉल्यूम बटन पे आप जब वॉल्यूम पैनल को जो है वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करते हो तो वॉल्यूम पैनल आपकी स्क्रीन पर आता है। तो वहाँ पर सारे वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं। वहाँ पर आपको एक्सपैंड बटन भी मिलता है, वहाँ से भी आप सारे वॉल्यूम जो है वो आप बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम भी होता है, वहाँ पर रिंग वॉल्यूम भी होता है, वहाँ पर मीडिया वॉल्यूम भी होता है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम भी होता है। तो सारे जो बटन है, सारे जो स्लाइडर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को बढ़ाने का एक और तरीका है ना, जो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने जेस्चर से। मतलब वर्ड, कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ, वहाँ पर भी आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को ला सकते हो। कैसे लाना है, आपको सिंपल कस्टमाइज जेस्चर में जाना है, टॉकबैक सेटिंग में। जो टॉकबैक यूज़र है, टॉकबैक सेटिंग में जाना है और वहाँ पर आपको जब कस्टमाइज जेस्चर या कस्टमाइज मेन्यू में जाना है। कस्टमाइज मेन्यू में आपको लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, रीडिंग मेन्यू में जाके लास्ट में ऑप्शन मिलेगा और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को उसको चेक करते हैं। तो वर्ड, कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ करते हो, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो वहाँ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा ऑप्शन है। अब अगर ये भी नहीं करना है आपको, तो इस टाइम पे काम आता है वॉल्यूम बटन, और स्क्रीन पर टच, फिंगर टच करके भी आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हो। अब ये जो चीज़ है, ये अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे जो अदर डिवाइसेस, जैसे रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, या फिर ओप्पो, या फिर स्टॉक एंड्रॉइड। तो इसमें कैसा होता है ना, आप वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप की को प्रेस करते हुए स्क्रीन पर फिंगर रखोगे तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। लेकिन सैमसंग के फ़ोन में इस चीज़ की नीड नहीं होती। सैमसंग के फ़ोन में ये चीज़ अलग तरीके से काम करती है। सैमसंग के फ़ोन में नॉर्मल जब टॉकबैक बोल रहा होता है, मतलब आपका जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो अनाउंस कर रहा है, कुछ पढ़ रहा होता है, कुछ रीड कर रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आप वॉल्यूम की को अप डाउन करोगे तो डायरेक्ट आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ही कम ज़्यादा होगा। लेकिन इनकेस अगर आपका टॉकबैक बोल नहीं रहा है और उस टाइम पे आप या तो मीडिया वॉल्यूम कम कर सकते हो या तो रिंग वॉल्यूम का कर सकते हो। अभी दोनों भी ऑप्शन हमने क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में या फिर कुछ अदर फोन्स में भी सेटिंग में जब आप जाओगे साउंड एंड नोटिफिकेशन में, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि यूज़ वॉल्यूम बटन फ्रॉम रिंग या फिर यूज़ वॉल्यूम बटन फ्रॉम मीडिया, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको वॉल्यूम बटन से रिंग वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है या फिर वॉल्यूम बटन से आपको मीडिया वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है। बाय डिफॉल्ट में मीडिया वॉल्यूम होती है, तो आप मीडिया वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये तो हो गया रिंग वॉल्यूम का भी यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिंग वॉल्यूम भी आप वॉल्यूम बटन से क्लियर कर सकते हो सेटिंग में जाके, है ना। और मीडिया वॉल्यूम भी वहीं से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब अगर आपको मीडिया वॉल्यूम या रिंग वॉल्यूम कम करना, तो जैसे हमने बताया सैमसंग के फ़ोन में तो अगर टॉकबैक बोल रहा है तो आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ही कम ज़्यादा कर पाओगे। अगर टॉकबैक नहीं बोल रहा है, मतलब आपको मीडिया वॉल्यूम या रिंग वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, तो पहले टॉकबैक जो बोल रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच जो बोल रहा है, उसको आपको मतलब चुप करना है, खामोश ऐसे मतलब चुप करा देना है उसको। तो जब वो चुप हो जाएगा तो उसके बाद जब आप अपने वॉल्यूम बटन का यूज़ करोगे, फ़ोन अनलॉक ही रहेगा, वॉल्यूम बटन का यूज़ करोगे, तो उस कंडीशन में आपका मीडिया वॉल्यूम या रिंग वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। ठीक है। अब
यहाँ पर एक और चीज़ होती है नोटिफिकेशन वॉल्यूम की। तो नोटिफिकेशन वॉल्यूम आपको एक्सेस करने के लिए सेटिंग में ही विजिट करना होता है। आपका अगर नोटिफिकेशन वॉल्यूम किसी कारण से जो है कम हो गया है या फिर आ नहीं रहा है वॉल्यूम, तो उस टाइम पे आपको सेटिंग में साउंड एंड नोटिफिकेशन से ही आपको उसको एडजस्ट करना होता है। और बाकी जो अदर डिवाइसेस है जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है या फिर मीडिया वॉल्यूम रिंग वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम के लिए अलग ही सेटिंग है। मतलब जैसे हमने बताया स्क्रीन पर फिंगर रख के आपको अप डाउन करना है, तो उस कंडीशन में आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। लेकिन आप डायरेक्ट आप मीडिया वॉल्यूम या रिंग वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हो, तो डायरेक्ट आपका टॉकबैक अगर बोल भी रहा है तो भी अगर आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करोगे तो उस कंडीशन में आपका जो है रिंग वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम कम होगा, भले आपका टॉकबैक बोल रहा हो। लेकिन ये होता है अदर डिवाइसेस, जैसे रेडमी हो गया, सैमसंग रेडमी हो गया और रियलमी या फिर स्टॉक एंड्रॉइड, सैमसंग को छोड़ के जितने भी सारे डिवाइसेस है उसमें ये सारी चीज़ें जो है होती है ना। तो आप जो है मतलब ये सारी चीज़ें जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप लोग जो है कॉल वॉल्यूम, मतलब कॉल के दौरान जो है टॉकबैक की आवाज़ आना और कॉल के दौरान टॉकबैक की आवाज़ नहीं आना, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जिन लोगों के साथ कॉल के दौरान टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिव तो नहीं है। मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपकी स्क्रीन की लाइट ऑन होनी चाहिए और उस दौरान आपको स्क्रीन पे फिंगर रख के वॉल्यूम अप या डाउन करना है, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी, है ना। अब अपने टॉकबैक की आवाज़ बढ़ा सकते हो कॉल के दौरान, ठीक है। और अगर आपको इनकेस अगर आपको कॉल के दौरान, मतलब आपका सैमसंग का फ़ोन है, तो बस टॉकबैक की आवाज़ आपको आनी चाहिए, टॉकबैक कुछ भी रीड करे, आप वॉल्यूम बटन को प्रेस कर दोगे तो भी आपकी एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों को आवाज़ नहीं आती वो लोग इस तरह से आवाज़ बढ़ाते हैं। अब जिन लोगों को आवाज़ आती समस्या हो रही, तो वो लोग इसी का अपोजिट कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पर फिंगर रख के, तो आपकी जो आवाज़ है वो कम होगी। और जो सैमसंग यूज़र है वो टॉकबैक बोल रहा है, सीधे वॉल्यूम बटन को प्रेस कर दो, टॉकबैक की आवाज़ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जिन लोगों को कॉल की वॉल्यूम कम करनी है ना, अब कैसा होता है कि साइड में कोई बैठा हुआ है, कॉल आ रही है और आपको सुनाना नहीं है। अभी आजकल के जो फ़ोन नए नए आ रहे हैं तो स्पीकर ऑफ भी होता है, तो भी साइड में जो अगर कोई बैठा है उसको सब सुनाई देता है ना। कॉल वॉल्यूम जो है ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में कॉल वॉल्यूम कम करनी होती है लेकिन एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपका फ़ोन जो है मतलब रेडमी या फिर स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह सैमसंग को छोड़ के अगर आपको फ़ोन है, तो उस टाइम पे आपको आपका जो टॉकबैक है उसमें, मतलब आपका जो नॉर्मल वॉल्यूम बटन है उसको आपको सिंपल प्रेस करना है फ़ोन को कान से हटाकर, ठीक है। फ़ोन को कान से हटाकर आपको नॉर्मल आपको जो है वॉल्यूम अप डाउन बटन प्रेस करनी, तो कॉल वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो उस कंडीशन में आपको फ़ोन को, मतलब आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो ऑन ही रहेगा, मतलब स्क्रीन पर लाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में आप वॉल्यूम कम करोगे तो आपका टॉकबैक वॉल्यूम नहीं, आपका कॉल वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर आपने स्क्रीन सामने रखी है, टॉकबैक अगर कुछ बोल रहा है तो आपका कॉल वॉल्यूम कम नहीं होगा, आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि टॉकबैक वॉल्यूम सैमसंग के फ़ोन में कंटिन्यूसली कम हो जाता है वॉल्यूम बटन पर अगर टॉकबैक बोल रहा है तो आपको इन बातों का ध्यान देना है कि आपको आपका जो टॉकबैक वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा करने, सॉरी कॉल वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए आपको सिंपल आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है सैमसंग यूज़र को वो ऑन होना चाहिए और अदर यूज़र को फ़ोन को कान से दूर हटाकर कॉल वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, तो वो इजीली हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वॉल्यूम की जो सारी चीज़ें थी, होप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है। हाँ, एक और चीज़ बता दें कि कॉल वॉल्यूम कॉल के दौरान ही कम ज़्यादा होता है और कॉल के दौरान एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ये अलग ही होता है। मतलब आप कॉल के दौरान अगर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम फुल रखते हो या पूरा लो रखते हो तो ये कॉल के दौरान ही काम करेगा, बाकी आपका कॉल डिस्कनेक्ट होने पर एज इट इज़ जो आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम होगा वो एज इट इज़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है, पुराने भी कई सारी वीडियोस में हम बता चुके हैं। और कॉल वॉल्यूम की जहाँ तक बात है वो आपको कॉल के दौरान ही कम ज़्यादा करना होता है। तो इन सब चीज़ों की आपको जो है नीड थी, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें वॉल्यूम को लेकर क्लियर कर दी है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो और techassistant.com पर विजिट जरूर करें। और हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।